हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 2 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्टैंडर्ड इन इंडिया नाम की जो वेबसाइट है इसको लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस वेबसाइट को लॉन्च करने का उद्देश्य है जो लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं उनकी मदद करना, उनकी मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट पे विभिन्न हेल्पलाइन नंबर तथा विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो आपको याद रखना है, भारत के विभिन्न हिस्सों में जो विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनकी मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जबकि भारत के उपभोक्ता मंत्री हैं रामविलास पासवान, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा दिवस जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसको हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा का गठन एक अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान किया गया था। उड़ीसा राज्य को संयुक्त बंगाल विहार उड़ीसा प्रांत से अलग करके 1 अप्रैल 1936 को एक नया राज्य बनाया गया था। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, मनाया जाता है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी मिलने से पहले भारत का वह राज्य जिसे भाषाई आधार पर अलग किया गया था, तो उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा भारत का वह राज्य है या वह पहला राज्य है जिसे भाषाई आधार पर आज़ादी से पहले अलग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद भारत का वह राज्य जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर आज़ादी के बाद बना पहला राज्य था, जो कि 1956 में तमिलनाडु से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। अब आपको उड़ीसा से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम तथा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मो जीवन कार्यक्रम को शुरू किया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। इस साल द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अब आपको उड़ीसा से 2 नेशनल पार्क के नाम याद रखना है। सिमलीपल नेशनल पार्क तथा भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी जो समुद्री झील है, इसका नाम है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य से आपको 2 मंदिरों के नाम याद रखना है। जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसको 13वीं शताब्दी के नरसिंह देव प्रथम राजा के द्वारा, जो कि पूर्व गंग डायनेस्टी के राजा थे, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस आईआईटी ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है? तो कोरोना वायरस के लिए जो विभिन्न स्थानों की सैनिटाइजेशन चल रहा है, इसको जो बड़े बड़े स्थान हैं वहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए, जैसे सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे जो बड़े स्थान हैं, इनको सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन बनाया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। इस ड्रोन में कैमरा की जगह विभिन्न स्प्रे मशीन लगी होंगी, जो कि विभिन्न जो बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे पार्क हुआ या फिर फुटपाथ हुआ, सड़क हुआ, इनको सैनिटाइज किया जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। जैसे आईआईटी कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के बारे में
नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है #IndiaFightCorona के नाम से। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ही लेटेस्ट और एकदम एक्यूरेट अपडेट देने के लिए कोरोना वायरस से रिलेटेड covid19india.org वेबसाइट को लॉन्च किया है। DRDO ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आपदा की स्थिति में ले जाने या आइसोलेट करने के लिए आपातकालीन निकासी बैग डिज़ाइन किया है। यह बैग वाटर और एयर प्रूफ हैं, जिसका इस्तेमाल जैविक एजेंटों का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जो क्वारंटाइन नाम का मोबाइल ऐप है, ये अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा झारखंड राज्य ने एक प्रयागम नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि लॉकडाउन के दौरान जो झारखंड राज्य में विभिन्न अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं उनको ई-पास जारी किया जाएगा इस प्रयागम ऐप के जरिए। तो इतने क्वेश्चन आपको कोरोना वायरस से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो कोरोना वॉच नाम का मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। इस ऐप के जरिए जो कर्नाटक राज्य में संक्रमित व्यक्ति हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारियां हैं इस ऐप पर कर्नाटक राज्य साझा करेगा। तो आपको याद रखना है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारियां तथा संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए कर्नाटक राज्य ने कोरोना वॉच नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। अब आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन याद रखना है। बेंगलुरु शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया तथा IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी सारे नाम हैं, ये सारे निक नेम हैं बेंगलुरु शहर के, जो कि कर्नाटक की राज्य की राजधानी है और बेंगलुरु में ही है इसरो का मुख्यालय, इसीलिए इसे स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य होगा हिमाचल प्रदेश के अधिकारी हर गांव के घर घर जाके लोगों को जो संक्रमित हैं उनका पता लगाएंगे तथा उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन की राजधानी है शिमला, जबकि शीतकालीन की राजधानी है धर्मशाला। अब आपको हिमाचल प्रदेश से कुछ नेशनल पार्क याद रखना है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की एक सुरंग था जिसका नाम था रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अब इसका नया नाम रख दिया गया है अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश से आपको 3 दर्रों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्रा किसे कहते हैं। पहाड़ियों के बीच जो रास्ता होता है उसे बोला जाता है दर्रा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पास। पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए जो रास्ता होता है, मेनली प्राकृतिक रास्ता, जो नेचुरल रास्ता बना होता है, उसे बोला जाता है दर्रा। अब आपको हिमाचल प्रदेश से 3 दर्रों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, बारालाचा दर्रा। ये तीनों जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। पहाड़ियों के बीच में जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं उनको बोला जाता है दर्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में मोदी किचन नाम का जो इनिशिएटिव है यह शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूरू शहर में मोदी किचन नाम से एक किचन शुरू की गई है, जहां पर डेली 500 लोगों को भोजन खिलाया जाएगा। ये जो किचन है 14 अप्रैल 2020 तक, यानी कि लॉकडाउन के दौरान चलती रहेगी।
तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है पोंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हुआ है। आपको बताना है कि जो प्रोफेसर अर्जुन देव थे एक प्रसिद्ध डैश क्या थे। तो जो अर्जुन प्रोफेसर देव थे ये एक भारत के महान इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के महान एक हिस्टोरियन अर्जुन देव, इतिहासकार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अर्जुन देव ने जो एनसीईआरटी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसमें भी इतिहासकार के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्रिंसेस मारिया टेरेसा का कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निधन हो गया है। तो हाल ही में स्पेन देश की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिनका नाम था मारिया टेरेसा, इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं स्पेन की महारानी यानी कि प्रिंसेस मारिया टेरेसा, जिनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेन देश है कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में एक है। स्पेन में अभी तक 9,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो मौतें हुई हैं ये हुई हैं इटली देश में। इटली देश में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 13,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं। पूरी दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा जो संक्रमित मामले आए हैं ये आए हैं यूएस से, अमेरिका देश में। अमेरिका देश में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 2 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं, जबकि 4,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। अगर हम भारत की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से भारत में अभी तक 2,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 70 से ज़्यादा भारत में मौतें हो गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सनराइज मिशन को लॉन्च किया है। तो हाल ही में सनराइज नाम का जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। सनराइज जिसका पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। जो सनराइज मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य होगा जो सूर्य पर तूफान आते हैं, साथ ही साथ जो सौर प्रणाली सिस्टम है इसकी कार्य को समझना। तो इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। इसी प्रकार से जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, जिसका पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में कितनी बैंकों का विलय हुआ है। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में 2 बैंकों का मर्जर हुआ है, विलय हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कौन कौन सी बैंकें हैं। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। तो आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। इस विलय के बाद जो पंजाब नेशनल बैंक है एसबीआई के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एसबीआई के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस विलय के बाद जो पंजाब नेशनल बैंक है भारत की एसबीआई के बाद दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक बन गई है। इसके अलावा 3 मर्जर और याद रखने हैं। साथ ही साथ केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, जबकि यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र की 10 बैंकों का विलय होकर
4 बैंकें बनाई गई हैं। कौन कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। यूनियन बैंक में कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। अब जो 4 एंकर बैंक बची हैं, इन्हीं का नाम रहेगा और जो बाकी की जो बैंक हैं इनका नाम रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो इलाहाबाद बैंक है इसका नाम हो जाएगा इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक का नाम हो जाएगा केनरा बैंक, कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक का नाम हो जाएगा यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसके साथ ही साथ ये जो विलय है ऑफिशियल रूप से लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। इस विलय के बाद भारत में टोटल जो सरकारी बैंकें हो गई हैं ये घटकर हो गई हैं 12। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ये रह गई हैं 12। अब आपको जो 4 नई बैंकें बनी हैं विलय होकर, इनके मुख्यालय और उनके एमडी और सीईओ का नाम याद रखना है। सबसे पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसके सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दूसरी बैंक केनरा बैंक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में, सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। इंडियन बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नई में, सीईओ हैं पद्मजा चुंदुरु। चौथी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में, सीईओ हैं राजकुमार राय जी। तो ये चारों बैंकों के मुख्यालय और सीईओ के नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2020 को ही 3 ग्रामीण बैंकों का विलय होकर एक नई ग्रामीण बैंक बनी है। ये तीनों बैंक जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। कौन कौन सी? पूर्वांचल बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। इन तीनों बैंकों का विलय होकर एक नई बैंक बनी है बड़ौदा यूपी बैंक के नाम से। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। पूर्वांचल बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, इन तीनों बैंकों का विलय हो गया है। विलय होकर एक नई बैंक बनी है जिसका नाम रखा गया है बड़ौदा यूपी बैंक, जिसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई है, जिसका नाम रखा गया है टीम 11। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार आप हमारा डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।